हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की सेकंड क्लास है। इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं, ताकि आपके माइंड में कंप्लीट इमेज बन जाए। तो हमने फर्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कस किया था कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या होता है। उसके बाद हमने इसकी तीनों टाइप्स को डिस्कस किया था। देन हमने अमेज़ोन का पढ़ा था कि अमेज़ोन क्या होता है। और उसके बाद हमने वर्चुअल असिस्टेंट को पढ़ा था कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा होता है। ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट देखें, वरना आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मैं हूं मोइन और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल मनी विद टेक। यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। आज हम सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जब कोई बंदा अमेज़ोन में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अपना सेलर अकाउंट बनाता है। उसके बाद वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है जो उसके बिजनेस में उसकी हेल्प करता है, उसके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए ठीक रहेगा। वो बंदा एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस को दे रहा होता है। अब प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है? तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग को हम प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं और इसे मार्केट रिसर्च भी कहा जाता है। सबसे पहली बात कि अमेज़ोन में हम ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठाकर नहीं बेच सकते। ये तो हर बिजनेस का रोल होता है कि बिजनेस करने से पहले प्रोडक्ट की रिसर्च करनी ज़रूरी होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट ना बेचने का रीज़न ये है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, यानी हमें मार्केट की इन और आउट का पता होना चाहिए। तो अगर हम कंप्लीट रिसर्च करके चलते हैं तो हमारा लॉस होने का चांस कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट है विच इज़ मोबाइल। तो अगर मैं उसे अमेज़ोन में प्राइवेट लेबल करके सेल करना स्टार्ट कर भी देता हूँ तो इन द रिज़ल्ट पता चलता है कि मेरी इतनी सेल ही नहीं हुई। और सेल ना होने की वजह ये होती है कि मैंने मार्केट पर रिसर्च ही नहीं की होती। मतलब मैंने ये देखा ही नहीं कि उस मोबाइल को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, या मुझसे पहले जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यह ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं और सारी सेल वही लेकर के जा रहे हैं, और हम जैसे छोटे सेलर अगर मार्केट में आते भी हैं तो हमें सेल ही नहीं मिलती है। तो हमें बेसिकली एनालिसिस करना है मार्केट का, प्रोडक्ट का, कि अमेज़ोन में कौन सा प्रोडक्ट सर्च किया जा रहा है और किस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सारा एनालिसिस करना है। और अगर लोकल बिजनेस की एग्जांपल भी आपको दूं तो वो भी हम रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी प्रोडक्ट को हम रैंडमली नहीं बेच सकते, क्योंकि दो चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होती है, एक सप्लाई और एक होती है उसकी डिमांड। सप्लाई और डिमांड प्रोडक्ट हंटिंग और बिजनेसमैन दोनों के माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अब प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब यह है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो बट उसकी सप्लाई या तो मीडियम हो या लो हो। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें तो Amazon product hunting is all about analyzing current market trends to choose winning items, something that can generate high sales. The idea to search for product that yet sell for competitive price with a good margin in return. इसका मतलब यह है कि आपको Amazon की मार्केट का एनालिसिस करना है और ऐसे आइटम को सिलेक्ट करना है जिसकी हाई सेल्स हो, जो आपको हाई प्रॉफिट दे सके, और मार्केट की कंप्लीट रिसर्च करें। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है जिस पर हमने कंप्लीट रिसर्च की होती है, तो मार्केट का रिसर्च करके प्रोडक्ट का एनालिसिस करके ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसको हम मैन्युफैक्चर कंपनी से चीप प्राइस पर ले लेते हैं बल्क में। फिर हम उस पर अपना लोगो लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने पहले एक वर्ड यूज़ किया था प्राइवेट लेबल का। तो प्राइवेट लेबल लोगो को ही कहते हैं। देन हम उसे मार्केट प्राइस पर सेल करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस प्रोडक्ट हंटिंग का होता है। इसके बाद आता है हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। देयर आर मैनी टूल्स इन द मार्केट
that we use to get the estimated date of niche to analyzing its worth like। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि ऐसे कितने बंदे हैं जो वही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेज़ोन पे एयरफोन सर्च करता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि कितने बंदे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी है और वो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, उनका फीडबैक कैसा चल रहा है और उनकी मंथली कितनी सेल आ रही है। तो ये सब कुछ जो हम करेंगे बेसिकली हम टूल्स की मदद से करेंगे। इन टूल्स में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, जिसे लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है जंगल स्काउट। उसके बाद हीलियम 10, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद ईगिरो। बट अभी हम जंगल स्काउट और हीलियम 10 पर फोकस करेंगे। इनके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, बट प्रॉब्लम्स ये है कि उन टूल से हमें एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता। 80 to 90% एक्यूरेट जो हमें सही डाटा मिलता है वो हमें जंगल स्काउट, हीलियम 10 और ईगिरो से ही मिलता है। इसके बाद आता है हाउ टू डू प्रोडक्ट अवॉइड, मतलब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग जो कर रहा है वो अपने क्लाइंट को ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए सजेस्ट ना करे। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? सबसे पहले आता है ओवरसाइज़ प्रोडक्ट। ओवरसाइज़ प्रोडक्ट में क्या होता है कि बहुत बड़े साइज़ वाले प्रोडक्ट से हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज शिपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास ओवरसाइज़ प्रोडक्ट शिप करने की फैसिलिटी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है ईजिली ब्रेकेबल, मतलब ऐसी भी प्रोडक्ट ना हो जो शिपमेंट के दौरान टूट जाए, बिकॉज गिलास टाइप प्रोडक्ट ड्यूरिंग द शिपमेंट ब्रेक हो जाती हैं। और अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट टूटी हुई मिलेगी तो आपको बैड रिव्यूज़ देगा, आपको बैड फीडबैक मिलेंगे। तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको ब्रेकेबल प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है हैज़मेट, विच कैन कैच फायर ईजिली। हैज़मेट प्रोडक्ट ऐसी होती है जो आग को जल्दी पकड़ लेती है, मतलब जो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में होती है, जिस तरह नेल पॉलिश हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट ना हो, बिकॉज इनसे खतरा हो सकता है। इसके बाद आता है लिथियम 10 एंड बैटरीज़, मतलब बैटरीज वाली प्रोडक्ट भी ना हो, उनसे भी आप अवॉइड ही करें। इसके बाद आता है मल्टीपल वेरिएशन, मतलब ऐसे भी प्रोडक्ट ना हो जिनमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो। जैसे एक शर्ट है जिसमें हम एम साइज़, एस साइज़, एल साइज़ जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, ये वाली प्रोडक्ट भी ना हो, बिकॉज लोगों को अपना साइज़ तो पता नहीं होता है और वो ऑर्डर कर लेते हैं, और जब उन्हें प्रोडक्ट मिलता है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है, उन्हें फिट नहीं आता है, फिर वो बैड रिव्यूज़ देते हैं, बैड फीडबैक देते हैं। तो मल्टीपल वेरिएशन टाइप की प्रोडक्ट भी आप सेल ना करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है कीवर्ड। कीवर्ड इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक प्रोडक्ट हंटर को आना चाहिए। अगर आप एक प्रोडक्ट हंटर हैं और आपको कीवर्ड का नहीं पता, दैट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो कीवर्ड क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। कीवर्ड आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, मतलब कीवर्ड ऐसे वर्ड और फ्रेजेस हैं जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इन शॉर्ट, जैसे कीवर्ड है एयरफोन्स, तो जब आप एयरफोन सर्च करेंगे अमेज़ोन पर तो हमें एयरफोन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो कीवर्ड से कस्टमर प्रोडक्ट को ईजिली सर्च कर सकता है। जब आप ये टूल्स पढ़ेंगे तो आपको कीवर्ड के बारे में आइडिया हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग को पढ़ा। तो अब आपका टास्क यह है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में आपने जो भी पढ़ा आप उसके नोट्स बनाएं और उन्हें 2 से 3 बार रिवाइज़ करें। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।